मॉडर्न सरस्वती इंटर कॉलेज। अभी आप सभी छात्र छात्राओं का मॉडर्न सरस्वती इंटर कॉलेज में स्वागत है। यह कक्षा 9 हिंदी की है, जिसमें आप आज निर्गुण भक्तिधारा के सबसे प्रमुख कवि कबीरदास के बारे में जानेंगे। कबीरदास का जन्म सन 1399 में और मृत्यु 1519 ईस्वी में हो गई थी। कबीरदास निर्गुण काव्यधारा की ज्ञान मार्ग की शाखा के संत कवि थे। कबीरपंथियों के ग्रंथ कबीर चरित्रबोध में इनके जन्म के संबंध में निम्नलिखित उक्ति दी गई है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भय। अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार संवत 1456 विक्रमी सन 1399 को इनका जन्म माना जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी 1456 विक्रमी को ही कबीरदास का जन्म स्वीकार करते हैं। इनके जन्म के विषय में कुछ किंवदंतियाँ मशहूर हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म काशी में एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के डर से इनको लहर तारा नामक स्थान पर किसी तालाब के समीप छोड़ दिया। यहीं पर मुस्लिम जुलाहा नीरू और उसकी पत्नी नीमा को यह मिल गए। इन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम कबीर की पत्नी का नाम लुई और पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली माना जाता है। इनके जीवन का अधिक समय काशी में ही बीता। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलता है, यह अंतिम समय काशी छोड़कर मगहर गोरखपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर चले गए और वहीं शरीर को त्याग दिया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त की। लोगों के अनुसार इन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई थी, जिसके समर्थन में अग्रलिखित उक्तियाँ मिलती हैं। संवत 1475 की ओ मगर को गौन माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ डॉक्टर नगेंद्र भी इसी मान्यता का स्वीकार करते हैं। मेकालिफ भी सन 1518 ईस्वी तक कबीर की विद्यमानता को स्वीकार करते हैं। अतः माघ शुक्ल एकादशी संवत 1575 विक्रमी 1519 ईस्वी को ही कबीर का देहांत हुआ, ऐसा माना जाता है। कबीर संत प्रवृत्ति के थे। इन्होंने पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह किया। बड़े होने पर इन्होंने जुलाहे का धंधा अपनाया, जो कि इनका आजीविका चलाने का साधन था। चरखा, ताना, बनाना, भरनी, पूनी आदि का इन्होंने अपने काव्य में भी कई जगह प्रयोग किया है। कबीर ने रामानंद को अपना गुरु माना। यह भी कहा जाता है कि कबीर ने सूफी संत शेख तकी से भी शिक्षा प्राप्त की। माना जाता है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में जिस श्रद्धा और सम्मान के साथ रामानंद का उल्लेख किया है, उतनी श्रद्धा के साथ शेख तकी का नहीं। घट घट है अविनाशी, सुनहु तकी तुम शेख। इससे यही सिद्ध होता है कि रामानंद ही इनके गुरु थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कथन इस ओर संकेत करता है, परंतु इसमें अद्भुत काव्य प्रतिभा थी। इनके शिष्यों ने ही इनकी कविताएं लिखी और इनका संग्रह किया। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नामक नाम से संग्रह किया। कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से किया है, जो नागरिक प्रचार सभा काशी द्वारा प्रकाशित है। कबीर का धर्म मानव धर्म था। मंदिर, कीर्तन, माला, नमाज, पूजा पाठ
आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्मकांडों की इन्होंने कठोर शब्दों में निंदा की और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिया निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा अनुभव पर आधारित ज्ञान को ये श्रेष्ठ मानते थे। ईश्वर की सर्वव्यापकता और राम रहीम की एकता के महत्व को बताकर इन्होंने हिंदू तथा मुसलमानों के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। यह मनुष्य मात्र को एक समान मानते थे। कबीर निराकार ईश्वर के उपासक थे। इनके ईश प्रेम में दाम्पत्य भाव भी देखने को मिलता है, जो सूफी संतों का प्रभाव प्रतीत होता है। कबीर नाथ पंथियों के बीच संपर्क में आए, अतः इनकी रचनाओं में विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वस्तुतः कबीर के धार्मिक विचार बहुत ही उदार थे। इन्होंने विभिन्न धर्मों की कुरीतियाँ एवं संकीर्णताओं का विरोध किया और उनके श्रेष्ठ तत्वों को ग्रहण किया। कबीर की रचनाओं में काव्य के 3 रूप मिलते हैं: साखी, रमैनी और सबद। साखी दोहा में, रमैनी चौपाई में और सबद पदों में है। साखी और रमैनी मुक्तक तथा सबद गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी वाणी इनके हृदय से स्वाभाविक रूप से प्रभावित हुई है और इसमें इनकी अनुभूति की तीव्रता पाई जाती है। जनभाषा के द्वारा भक्ति निरूपण के कार्य को आरंभ करने का श्रेय कबीर को ही है। इनकी भाषा में भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी शब्दों का मिला हुआ रूप दिखाई देता है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी यानी मिली जुली भाषा कहा है। यह अपने सूक्ष्म मनोभावों और गहन विचारों को बड़ी सरलता से व्यक्त कर लेते थे। आपकी शैली मुक्तक काव्य शैली है, जिसमें उपदेशात्मकता सर्वथा विद्यमान है। इनकी शैली की प्रमुख विशेषता इनकी रहस्यात्मकता अभिव्यक्ति है। इनकी गूढ़ रहस्यात्मकता अभिव्यक्तियाँ उलटभाषी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज भी जनमानस में इनके पद लोकप्रिय हैं। कम शब्दों में या संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कबीर ने जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और पावनता पर बल दिया। समाज सुधार, राष्ट्रीय और धार्मिक एकता उनके उपदेशों का काव्य में स्वरूप था। उनके समकालीन और परवर्ती सभी संत कवियों ने उनकी वाणी का अनुसरण किया। निश्चित ही ज्ञानमार्गी संत कबीर जी का हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। इसी के साथ कबीर का जीवन परिचय समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम कबीरदास की साखियों की समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।